कि प्रशांत किशोर जिसके नाम पर एक दिन पहले वोट मांग रहे थे, कह रहे थे कि आपने बगल के विधानसभा कुम्हरार में केसी सिन्हा खड़े हुए थे जनरल इलेक्शन में, उनको नहीं जिताया और अगले दिन ही केसी सिन्हा भाजपा का दामन थाम लेते हैं। देखिए, इस बार रणनीतिकार जो है खुद मैदान में है, तो प्रशांत किशोर के लिए जनसुराज के भीतर कोई रणनीति बना रहा है या प्रशांत किशोर खुद ही रणनीति बनाए हैं इस बार चुनाव लड़ने के लिए? पूरे देश में चर्चा है कि मोदी जी के बॉस का सीट है, तो आप लोग के ऊपर एक मानसिक रूप से प्रेशर भी है कि इतने बड़े सीट के खिलाफ प्रशांत जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि माहौल कहाँ जा रहा है? लेकिन इस बार एक सीट पर इतना विश्वास कैसे है कि नहीं इसको तो हम ले ही लेंगे, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि 243 पे 42 पे हम लोग भारी पड़ेंगे अगर ये सीट आ गया तो। और जो मुख्यमंत्री ही स्वयं कहें मंच से कि गमछा देखकर गोली मारो, हाँ, नाम देखकर गोली मारो, टोपी देखकर गोली मारो, हाँ, तो स्वाभाविक है कि पुलिस का मनोबल उसी प्रकार से जाएगा कि जिस प्रकार से हत्या, लूट, जघन्य बलात्कार बेगूसराय और बाकी के जगहों पर, नालंदा में मॉब लिंचिंग 2 पासवान युवकों का, बिलौटी में भरत भूषण तिवारी की हत्या, बंटी यादव की हत्या अभी पटना में, बुलडोजर जो है यहाँ आप गरीबों पर चलवाते हैं और रात के 1 बजे जब एक बेटी अपने पिता के साथ होती है, उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो उसके होटल पर बुलडोजर नहीं चलेगा। कि प्रशांत जी अगर जीत जाते हैं तो अकेले 242 पर भारी होंगे, इसलिए कि सबको पता है कि विधानसभा में खड़े होकर जब उस विषय पर वो बात कर रहे होंगे तो उसकी गंभीरता बिहार में भी होगी और देश में भी होगी। बांकीपुर का धीरे धीरे मिजाज बदल रहा है और इस बीच एक अच्छी खबर जनसुराज के लिए है, क्योंकि जनसुराज की जो पहले वाली सिंबल थी वो रिपीट हो गई है और इसको लेकर आज कुमार सौरभ जी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, जनसुराज से लेकर बीजेपी से लेकर, क्योंकि जनसुराज के कुछ लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, पोस्टर वार का खेल चल रहा है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कुमार सौरभ जी हैं। सबसे पहले दर्शक स्वागत है। सिंबल रिपीट हो गया है, सब कोई खुश है, क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। देखो, मेरे ख्याल से जनसुराज का जो सिंबल है स्कूल का बस्ता और 9 नंबर जो है वो हम लोगों को मिला है। क्रमांक संख्या 9 है और स्कूल का बस्ता जो है वो हमारा पहले से चुनाव चिन्ह रहा है, तो थोड़ी आसानी होगी हमको। ऐसे शायद अगर सिंबल बदला गया होता तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती मतदाताओं तक उस सिंबल को पहुंचाने के लिए, तो ये एक अच्छी बात है और चुनाव आयोग का आभार है, धन्यवाद है। आज बाकी के जो कुछ विषय थे उसको लेकर एक प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज हम लोग मुख्य चुनाव पदाधिकारी जो हैं, सीईओ बिहार जो हैं, उनसे मिले हैं और एक ज्ञापन के माध्यम से उन तक अपनी बातों को भी रखा है, जिसमें 4 प्रमुख बातें की गई हैं। एक तो पटना के अलग अलग बांकीपुर विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में जो है मॉफ्ड पिक्चर, जो खासकर जो है अत्यंत आपत्तिजनक तस्वीरें और पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और हमने कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच कर एफआईआर तुरंत दर्ज की जाए। चूंकि सब जगह पटना में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो ये बहुत आसानी से चिन्हित किया जा सकता है कि कौन वो लोग हैं जो रात के अंधेरे में वो पोस्टर लगाते हैं और दिन भर में वो फटता है, फिर अगले दिन रात में ये अलग अलग जगहों पर, इनकम टैक्स गोलंबर पर, इसके पूरी पार्क में, राजवंशी नगर मंदिर के पास, ये अलग अलग जगह पर जानबूझकर किया जा रहा है। खैर, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम लोगों ने कभी इसको हाईलाइट भी नहीं किया है, लेकिन ये चुनाव आयोग के संज्ञान में रहे इसलिए हमने उसको किया है। दूसरा जो प्रमुख विषय था जिसको लेकर हम लोग आज चुनाव आयोग के पास गए थे वो ये था कि इस चुनाव में जीविका दीदियों का जो नियुक्ति है वो पिछले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो आपने देखा होगा कि उनका बूथ के अंदर नियुक्ति किया गया था। तो हम लोगों ने ये कहा है कि आप बूथ के अंदर कम से कम वो नियुक्ति न करें, इस प्रकार की किसी भी प्रतिनियुक्ति को इस चुनाव में न किया जाए जो मतदाताओं को अफेक्ट करे। ये एक जो है विषय था। तीसरा विषय था कि अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति जो है वो बूथ के अंदर न हो। पिछली बार 2025 के विधानसभा चुनाव में ये भी देखा गया था कि उनकी नियुक्ति बूथों के अंदर कहीं कहीं देखी गई थी। तो साफ साफ सीईओ बिहार ने, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि नहीं, हम लोग इंश्योर करेंगे कि 422 जो बूथ हैं उस पर सब पर सीसीटीवी कैमरा हो और बूथ के अंदर कोई भी सशस्त्र
जो हाँ सीमा या पुलिस अधिकारी हो, आर्म्स के साथ कोई भी बूथ के अंदर अलाउड नहीं हो, ये उन्होंने कहा है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि बांकीपुर विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में जहां अनुमति के साथ, सहमति के साथ जन स्वराज का झंडा, पोस्टर, बैनर जो है वो लगा हुआ है, वो वहां भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो नगर निगम के अधिकारी बनकर वहां जा रहे हैं। ऐसे कई वीडियोज हैं। और जब उनसे पहचान पत्र मांगा जाता है तो वो भाग खड़े होते हैं। तो इन और अपने झंडे जो है रातों रात उन जगहों पर जिस पर अनुमति भी नहीं है, लोग सहमत भी नहीं है, उस पर जबरन लगा रहे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा है कि सी विजिल में भी इसको अपलोड कराइए, और हम लोग भी देख रहे हैं और इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। इन 4 विषयों पर हम लोग चुनाव आयोग से आज मिले। 4 विषयों पर आप लोग चुनाव आयोग से मिले हैं, लेकिन अब बाहर की खबरों पे नजर डालते हैं। चर्चा तेज है कि प्रशांत किशोर, जिसके नाम पर एक दिन पहले वोट मांग रहे थे, कह रहे थे कि आपने बगल के विधानसभा कुमरार में केसी सिन्हा खड़े हुए थे जनरल इलेक्शन में, उनको नहीं जिताया, और अगले दिन ही केसी सिन्हा भाजपा का दामन थाम लेते हैं। तो ये पार्टी के अंदर एक टूट हो गई है। बहुत ऐसे नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं। तो आप लोग को तो संकट में डाल दिया है भाजपा वालों ने, बड़े बड़े नेताओं को हाईजैक कर लिया। सर, संकट में अगर हम होते तो हम कहीं से तोड़ जोड़ का प्रयास कर रहे होते। हम लोग तो रिलैक्स्ड हैं, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। केसी सिन्हा सर कल भी हमारे लिए आदरणीय थे, आज भी आदरणीय हैं। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जनता देख रही है कि अभी जिस दिन प्रत्याशी के रूप में प्रशांत जी की घोषणा हुई, बगल की सीट पर केसी सिन्हा सर थे, उनको आशीर्वाद दिया, उनको शुभकामनाएं दी। अब कोई तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। वहीं क्या हो गया कि 3 दिन के अंदर ही बदल गया? कैसे बता सकते हैं भाई? बंगाल में चुनाव होता है, 88 एमएलए आते हैं और उनके कई सांसद हैं जो रातों रात टूटकर कहाँ समाहित हो जा रहे हैं, बड़े बड़े दल समाहित हो जा रहे हैं। तो हम तो सर 0 सीट वाली पार्टी हैं। कहाँ इन महान बड़े लोग, संसाधन युक्त लोग, केंद्र और राज्य में डबल ट्रिपल 4 इंजन की सरकार चलाने वाले लोगों के सामने अब कोई केसी सिन्हा या कोई कुमार सौरभ या कोई पार्टी कहाँ टिकने वाली है। लेकिन जनता सब देख रही है, आप निश्चिंत रहिए, जनता सब देख रही है। इसीलिए हम लोग कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। आप जितनी प्रशांत किशोर को गालियां दे सकते हैं दीजिए, आप जितना अपना सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं आप करिए, आप जितना इस प्रकार का फर्जी पोस्टर बैनर लगाकर प्रपंच फैला सकते हैं फैलाइए। हम कोई जवाब नहीं देंगे। जवाब बांकीपुर की जनता देगी और वो 3 तारीख को उसका जवाब मिलेगा। हम सकारात्मक विषयों को लेकर, बांकीपुर के विषयों को लेकर, बिहार के विषयों को लेकर अपना चुनाव कैंपेन कर रहे हैं। हमको भटकाने, लटकाने, अटकाने का प्रयास किया जाता रहेगा। हमारा फोकस सिर्फ बांकीपुर चुनाव है। आप लगाइए पोस्टर जितना लगाना है। इस बार रणनीतिकार जो है खुद मैदान में है, तो प्रशांत किशोर के लिए जनसुराज के भीतर कोई रणनीति बना रहा है या प्रशांत किशोर खुद ही रणनीति बनाए हैं इस बार चुनाव लड़ने के लिए? भाई देखो, चुनाव, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव की कुछ एक रणनीति कॉमन है। उस कॉमन रणनीति से हम लोग भी लड़ रहे हैं। पहला चीज होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं के बीच में कैसे जाएं, वो प्रयास हम कर रहे हैं। दूसरा होता है कि बूथों पर हमारी स्ट्रांग प्रेजेंस हो, वो हम कर रहे हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई जो भी कुछ एक ऐसे प्रचार के माध्यम या कुछ एक ऐसी रणनीति जो आप पब्लिक में नहीं डिस्कस कर सकते, उसको भी आप बनाकर उस पर इम्प्लीमेंट करते हो, वो भी हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई जरूरत नहीं है। और प्रशांत जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका मार्गदर्शन प्रतिदिन हम सबको, हमारी पूरी टीम को मिलता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। इतनी सी बात। चुनाव की घोषणा हुए काफी समय हो गया, अब 13 दिन समय बचे हैं वोट गिरने में। तो आप लोग भी फील्ड पे घूम रहे हैं, प्रशांत जी भी घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? क्योंकि पूरे देश में चर्चा है कि मोदी जी के बॉस का सीट है, तो आप लोग के ऊपर एक मानसिक रूप से प्रेशर भी है कि इतने बड़े सीट के खिलाफ प्रशांत जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि माहौल कहाँ जा रहा है? क्योंकि पिछली बार जो मार्जिन था, बहुत बड़ा मार्जिन था, इस बार लड़ाई भी त्रिकोणीय है। तो कुमार सौरभ क्या समझते हैं, इतना घूम रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार माहौल बदलेगा? 13 दिन और समय है, इसमें क्या कुछ बदल सकता है? आपके माध्यम से ही, और हम लोग जो घूम रहे हैं, या प्रशांत किशोर जी इकलौते व्यक्ति हैं जिनका पदयात्रा भी आप देख रहे हैं किस प्रकार का हो रहा है। सुबह रात के 1 बजे 1:30 बजे तक मीटिंग्स में हम लोग रहते हैं, और हम लोग जब सो के भी नहीं उठते हैं तो हम देखते हैं कि वो पार्क में होकर आ गए। दूसरा जो है, ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं के बीच में हम कैसे जाएं, जैसा मैंने कहा, वो एक प्रयास चल रहा है। और भाई जिनका गढ़ है
जो इसको गढ़ बताते हैं या अपने अहंकार में कहते हैं कि कुत्ता बिल्ली को भी दे दें तो बांकीपुर जीत जाएगा, ये तो जनता के बीच में मैसेज जा चुका है। और फिर कह रहे हैं कि बांकीपुर का चुनाव एक विधायक बनाने, हटाने, सरकार बनाने, सरकार गिराने का चुनाव नहीं है। ये सिंपल सम्राट चौधरी जी की 7 महीने की सरकार का जनादेश है। 7 महीने में जिस प्रकार का निरंकुश शासन बिहार में रहा है, उसके प्रति एक मौका है लोगों का कि वो इस माध्यम से, इस बांकीपुर के चुनाव के माध्यम से बताएं कि प्रशांत किशोर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, एक मजबूत चेहरे के तौर पर लड़ रहे हैं, एक विकल्प अब आपके पास है। जो बीजेपी के डर से लालू के डर से जो है बीजेपी वाला जो एक माहौल बनता था वो नहीं है। और सम्राट चौधरी जी को आप पसंद नहीं करते हैं, ये कैसे पता चलेगा मोदी जी को? ये चुनाव के माध्यम से पता चलेगा। और जो बिहार को इग्नोर भी किया जाता है, लगातार देख रहे हैं तरह तरह के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, रोज कोई ना कोई घोषणा होती है जिसमें कैसे जनता को जो है निचोड़ लें, जनता के गर्दन में सिरिंज लगाकर खून चूस लें, ये प्रयास हो रहा है। इस पर रोक लगेगा। ये बांकीपुर चुनाव एक मौका है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। जब जनरल इलेक्शन हुआ था तो 243 सीटों पर आप लोग लड़े थे, तब एक सीट नहीं आया। फिर ऐसा क्या कुछ हुआ 8 महीने में पिछले बिहार में कि आप लोग एक सीट पर लड़ रहे हैं और इतना विश्वास के साथ? जनरल इलेक्शंस में भी आप लोग का मनोबल एकदम हाई था, अर्श या फर्श की बात कर रहे थे, लेकिन एक भी सीट नहीं आया। लेकिन इस बार एक सीट पर इतना विश्वास कैसे है कि नहीं, इसको तो हम ले ही लेंगे, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि 243 पे 42 पे हम लोग भारी पड़ेंगे अगर ये सीट आ गया तो कितना कुछ बदला है पिछले 8 महीने में? 7 महीने में बहुत कुछ बदला है। सबसे पहले तो मैंने कहा कि वो चेहरा ही बदल गया जिस पर अभी तक 5 चुनाव हुआ। आपने एक चेहरे को बैकडोर से ले आया जिस पर जनता का मैंडेट नहीं था, और फिर कह रहे हैं कि ये एक मौका है उस मैंडेट को प्राप्त करने का। अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत लेती है, हम लोग भी मान जाएंगे कि भाई कि सम्राट चौधरी जी की स्वीकारता है। हमने बार बार, हमारे नेता ने भी कहा है। दूसरा, जिस प्रकार का 4 महीने पहले बजट आया है और अब आप गांवों से 1100 रुपए जो है टैक्स जो है वो लगातार बढ़ा रहे हैं। आप सड़क पर चलेंगे तो टैक्स देना होगा, जमीन न पोएंगे तो 3 गुना दाम देना होगा, जमीन रजिस्ट्री कराएंगे तो 3 गुना देना होगा, बालू गिट्टी का दाम जो है देख लीजिए कि कितना है अन्य राज्यों का। यहाँ पेट्रोल खरीदेंगे तो 10 रुपया महंगा होगा, डीजल खरीदेंगे तो 5 रुपया महंगा होगा, गैस खरीदेंगे तो 100 रुपया महंगा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि जिस प्रकार से हत्या, लूट, जघन्य बलात्कार बेगूसराय और बाकी के जगहों पर, नालंदा में मॉब लिंचिंग 2 पासवान युवकों का, बिलौटी में भरत भूषण तिवारी की हत्या, बंटी यादव की हत्या अभी पटना में, पांडव की दिल्ली में हत्या, और जो मुख्यमंत्री ही स्वयं कहें मंच से कि गमछा देखकर गोली मारो, हाँ, नाम देखकर गोली मारो, टोपी देखकर गोली मारो, हाँ, तो स्वाभाविक है कि पुलिस का मनोबल उसी प्रकार से जाएगा। बुलडोजर जो है यहाँ आप गरीबों पर चलवाते हैं, और रात के 1 बजे जब एक बेटी अपने पिता के साथ होती है, उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो उसके होटल पर बुलडोजर नहीं चलेगा। नीट की छात्रा अभी भी इंतजार कर रहे हैं उसके परिजन, ये जानने के लिए कि उसकी बेटी को किसने मारा। इसका जवाब आज तक नहीं मिला है। तो आखिर क्या विकल्प है जनता के पास इसके प्रति उत्तर का, इसका जवाब देने का? आप बताइए। ये बांकीपुर का उपचुनाव है और यहाँ मैदान में स्वयं प्रशांत किशोर हैं, तो जनता को भी लग रहा है कि भाई 201 से ये 202 सीटें हो जाएंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार को। और महागठबंधन तो खैर लड़ाई में है ही नहीं, तो उसकी चर्चा बेकार है। बिहार में भी नहीं है, कोई विषय होता है तब भी वो नहीं होते हैं। तो लोगों को ये लग रहा है कि अगर प्रशांत किशोर होंगे, और हम लोग भी इसीलिए बात कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अगर होंगे तो पक्ष के 201 विधायकों पर एक लगाम लगेगा, और विपक्ष के 42 विधायकों पर भी या 41 विधायकों पर भी ये लगाम लगेगा कि आप भी लीडर ऑफ अपोजिशन का पद कोई मेडल नहीं है जिसको गले में लगाकर आप घूमिए। एक दायित्व है जिसको लेकर आपको बिहार में मुखर रहना होगा। लोगों की जो तकलीफें हैं उसको लेकर आप पॉइंट रेज करिए, पॉइंट ऑफ कंटेंशन उठाइए। ये नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि प्रशांत जी अगर जीत जाते हैं तो अकेले 242 पर भारी होंगे, इसलिए कि सबको पता है कि विधानसभा में खड़े होकर जब उस विषय पर वो बात कर रहे होंगे तो उसकी गंभीरता बिहार में भी होगी और देश में भी होगी। एक लास्ट सवाल ले लेते हैं, एक शब्द में जवाब दीजिएगा। कितना % विश्वास है कुमार सौरभ को कि 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा
वो आपके फेवर में आएगा? कितना परसेंट? हमको 100% विश्वास है बांकीपुर की जनता पर कि 3 तारीख को एक ऐतिहासिक जनादेश के साथ बिहार में एक नव युग, एक नई राजनीति, एक नए सूर्य का उदय होगा जिसका नाम प्रशांत किशोर है। चलिए, तमाम मुद्दों पर बांकीपुर चुनाव को लेकर बातचीत हो रहा था। आप सुने, अपने हिसाब से आकलन कीजिए, कमेंट में लिखिए और बांकीपुर चुनाव को आप कितना समझते हैं इसका भी जवाब दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर पॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।